हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑल वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम वीलकप और मिनिमम फंक्शन की मदद से सेल्स अमाउंट में से मिनिमम जो मंथ की सेल्स है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक टेबल रखी है, जिस टेबल में सीरियल नंबर, मंथ्स और सेल्स अमाउंट। अब इस सेल्स अमाउंट में से मुझे ये पता करना है कि कौन सा महीना ऐसा है जिसमें मिनिमम सेल्स हुई है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी फंक्शन लगा दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो जुलाई का महीना है उसमें सबसे कम सेल्स हुई है। यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे जो 32,000 सेल्स है वो जुलाई के महीने में। अगर मैं किसी में चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने अप्रैल को किया 10,000, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो वैल्यू है वो अप्रैल के अंदर है और महीने का नाम वीलकप फंक्शन से यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इसी में मैक्स फंक्शन अगर लगा दें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल के देगा, उस महीने का नाम निकालेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम डिलीट करेंगे। टेबल हमारी ये है। इस टेबल में हमने एक कॉलम और बनाया है जिसका नाम है हेल्पर कॉलम 1। एक हेल्पर कॉलम इसीलिए बनाया है कि जब भी हम वीलकप से अगर किसी डेटा को फाइंड कराते हैं तो वो वर्टिकली काम करता है, रिवर्स बेस कॉलम पे आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शंस की मदद से निकालेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वीलकप फंक्शन से, तो इसीलिए हमने ये वैल्यू लेफ्ट में ली है, इस सेल की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि हम महीने का नाम निकाल रहे हैं। ओके, सेल्स हमारी इधर है, तो टेबल जो एरे होगा वो यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और जो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, राइट। तो अब हमें करना क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। अगर मैं इस कॉलम को नहीं लगाता हूं तो फंक्शन क्या कहता है, इक्वल टू वीलकप। वीलकप फंक्शन एक्टिव करेंगे, सबसे पहले फंक्शन पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, मिनिमम फंक्शन को टाइप करेंगे। नंबर 1 में हम इस रेंज को देंगे, क्योंकि हम सेल्स अमाउंट में मिनिमम पहले फाइंड करेंगे, फिर उस महीने का नाम निकालेंगे, राइट। F4 से एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स करना है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को कॉपी करें तो हमारा रेफरेंस कॉपी ना हो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आपको कॉमा लगाना है। अब ये पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे में वही प्रोसेस, जहाँ से आपका डेटा है, जिस कॉलम से आपको डेटा चाहिए लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग, वहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं हेडर से। तो लुकअप वैल्यू हमारी डी कॉलम के अंदर आ रही है, जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी डी कॉलम में, लेकिन जो महीने का जो नाम है वो सी कॉलम के अंदर है। तो हम यहाँ से अगर टेबल के हेडर से सेलेक्ट करें, F4 से फिक्स करें टेबल को, कॉमा लगाएं। अब ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम सी वाला है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे कॉलम में 3 दबाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो आपके सामने एरर आ गया। तो यही एरर फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम बनाया है, इसे बाद में आप हाइड कर सकते हैं। और इंडेक्स और मैच फंक्शन से अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि रिवर्स बेस में आपको वीलकप कैसे यूज़ करना, आई बटन पर उनका लिंक है, आप उन्हें पहले चेक करिए और फिर आप इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद से आप ये हेल्पर कॉलम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये हेल्पर कॉलम कर क्या रहा है, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ किया, इस वैल्यू को इसी सेल रेफरेंस के सामने यहाँ पे लाया है और डबल क्लिक किया, तो ये जो वैल्यू थी जनवरी की वो यहाँ पे आ चुकी, राइट। तो अब हम जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी यहाँ से फाइंड करेगा और इसको निकाल के देगा। तो अभी हम करेंगे क्या, इसी फंक्शन में जाएंगे और जो हमारा ये वाला जो नंबर जो मिनिमम सेल्स यहाँ थी इसे रिमूव करेंगे और इसे फिक्स करेंगे, राइट। इसे फिक्स करने के बाद अब टेबल एरे में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। डी कॉलम हमें नहीं चाहिए, तो डी की बजाय हम यहाँ करते हैं सी। तो A2 से हमारा यहाँ से, और यहाँ हम चाहते हैं सीरियल नंबर को भी रिमूव करेंगे, बी करेंगे। तो बी कॉलम से सी कॉलम तक ये हमारी टेबल हो गई, कॉलम 1 कॉलम 2, राइट। और कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 लगाएंगे, दूसरे कॉलम में हमारा महीने का नाम है और सिंपल इंटर। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम सेल्स हुई है वो अप्रैल के अंदर हुई है 10,000,
अगर यहाँ पे मैं 10,000 के, अगर मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ 1,50,000, आप देख सकते हैं 1,50,000 यहाँ पे सेल रेफरेंस से डेटा को चेंज किया। मिनिमम ने यहाँ पे फाइंड किया किस महीने को, जुलाई को। जुलाई में 32,000 है और वहाँ पे रिजल्ट निकल के आ गया। अब इसे कर देते हैं हाइड। कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करना है और सिंपली हाइड करना है कॉलम को। तो टेबल आपकी विजुअल में ये रहेगी और यहाँ पे आपका महीने के नाम निकालता रहेगा मिनिमम का। यही अगर आपको मैक्सिमम सेल चाहिए और उस सेल्स का महीने का नाम चाहिए तो सिंपली आपको मिनिमम फंक्शन की बजाय यहाँ पे मैक्स फंक्शन आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है और सिंपल इंटर। तो जो मैक्सिमम सेल्स हुई है वो कौन से महीने के अंदर हुई है, अप्रैल के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी इक्वल मैक्स करके और इस रेंज को देंगे तो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम सेल्स है वो अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, वो अप्रैल के अंदर है। तो इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.5 लाख है। तो यहाँ पे महीने के नाम निकल के आया। अब थोड़ी सी चेंजेस करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। 1.5 लाख को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 180 और इंटर, आप देख सकते हैं कि जो मार्च है वो मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो मार्च का महीना है उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है मार्च में। सो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सेल के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।